अरे अरे, कहाँ चले? आज नहीं छोड़ूंगा उन्हें। किसे? अरे जो हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं उन्हें। पर कौन कर रहा है हिंदुओं को बदनाम? कौन कर रहा है? अ, हिंदू खुद, सिस्टम या अज्ञानता? अपन तो शांति से चल के देखते हैं कि हिंदुओं का आखिर बदनाम कर कौन रहा है। चले चले। तो ये अभी हम आए हैं हथाई खेड़ा डैम। अब हम आपको बताते हैं उस दुर्गति का, उस नुकसान का, और जो समस्या हो रही है उसका कारण हम किसको मानते हैं। आइए आइए, पहले आप ये टाउनशिप देख लीजिए कि लेक व्यू के नाम से कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कई बड़े बड़े प्लॉट्स महंगे लोगों को यहाँ बेच दिए जाते हैं। पूरा कैमरे में आपको हो सकता है साफ ना दिखे, लेकिन आप कभी हथाई खेड़ा डैम आइए और चारों तरफ देखिए, पूरी बसाहट है। और उसके बाद इस जगह का क्या हाल है वो भी देखते हैं। आइए हमारी मान्यताओं को देखें कैसे ठोकर मारी जाती है। आ जाइए। तो ये जगह है हथाई खेड़ा डैम, जिसमें हमारी आस्था कैसी बिखरी पड़ी है देख लीजिए। ये कहीं पे पड़े हैं करवा चौथ के मटके, कहीं पे पड़े हैं माता की चुनरी, कहीं पे पड़ी है वो झंडे, कहीं पे पड़े हैं कई चीजें। हाँ, भगवान की तस्वीर भी है यहाँ, भगवान के कुछ विग्रह भी हैं जो मैं दिखाना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? अरे भाई, हिंदू मंदिरों पे टैक्स, हिंदू त्योहारों पे टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले भी हिंदू ही होंगे, और इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले त्योहार भी तो हिंदुओं के हैं। उसके बाद भी सिस्टम, यदि हिंदुओं के जो भी उपक्रम है, संस्कार है, मान्यताएं हैं, उनमें जो भी कार्यक्रम में जो भी कुछ हो रहा है उसको संभाल नहीं सकते आप। ये सब जो आस्था फैली पड़ी है, इसकी ये किसकी गलती है? ये गलती सिस्टम की है। सिस्टम को ये नहीं समझ में आ रहा है इसको कहाँ डिस्पोज कराना है। एक इतना बड़ा समाज, इतनी बड़ी तादाद जो इस देश में रहती है, उसको कहाँ अपनी आस्था को डिस्पोज करना है, क्या करना है, कहाँ सबको विसर्जित करना है, निर्माल को बताएंगे नहीं। और यहाँ करवाते होंगे, पानी उतर गए तो आपके सामने ये सच्चाई है। और क्या हालत है यहाँ, क्या क्या नहीं पड़ा है यहाँ हमारी आस्था के साथ। इसको सिस्टम को देखना ही चाहिए। हर बार हिंदू ही कॉम्प्रोमाइज क्यों होता है? एक चीज और आप देख लीजिए, यहाँ ये जो आपको गंदगी दिख रही है ना, इस गंदगी में जो सामान पड़ा है वो कई लोगों ने अपनी बड़ी श्रद्धा से डाला होगा, और सिस्टम हाथ खड़े कर देता है। सिस्टम हाथ खड़े क्यों कर देता है? क्योंकि हम लोग कुछ बोलते नहीं है। और जब हम लोग कुछ बोलते नहीं है तो बहुत सारे एनजीओज हमें आके ज्ञान देते हैं कि हिंदुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदुओं को वैसा नहीं करना चाहिए, ये गलत किया, वो गलत किया, वो गलत किया। और हिंदुओं, आप भी सुन लो भैया, इस सब में ये पन्नियां क्यों फेंक दी हैं? हालांकि यहाँ पन्नियां कम दिख रही हैं, लेकिन फिर भी काफी हैं। आप पन्नियां घर ले जाओ ना। पन्नियां, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, उसको दे दो कचरे में पन्नियां। यहां पन्नियां क्यों फेंक रहे हो आप? आपकी श्रद्धा की जो चीजें हैं उनको आप विसर्जित करो, सरकार पे दबाव बने। और सरकार पे तो दबाव बना बनाया है, जो सिस्टम के नीचे के लोग हैं जिनको ये सब करना है वो हाथ खड़े कर देते होंगे। हथाई खेड़ा डैम एक उदाहरण है। आपके आसपास भी ऐसी कई जगह होंगी जहां आप ऐसी गंदगी देखते होगे और आप मौन हो जाते होगे और अपना निर्माल वहीं विसर्जित करके चले जाते होगे। हम सबको समझ के अपने आसपास के सिस्टम को बोलना है। हमारी आस्था के ये जो जो भी सामान हम विसर्जित करते हैं, ये परंपराएं चली आ रही हैं, इसको सरकार कैसे डिस्पोज कराएगी, ये सरकार की हेडेक है। हम टैक्स देते हैं, हमें सफाई देखना है, हमें अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से देखना है। हमें एनजीओस का ज्ञान नहीं चाहिए। एनजीओस ज्ञान क्यों देते हैं? अच्छा, 15 दिन मैंने भी आके यहाँ सफाई करने की कोशिश की, फिर इसको कहाँ फेंकें? भाई सरकार का काम है ऐसे सिस्टम देना जिसमें सब कुछ व्यवस्थित रूप से हम डिस्पोज कर सकें। हथाई खेड़ा केवल एक उदाहरण है। हाँ, यहाँ जो शराब की बोतलें हैं वो तो दिखा भी नहीं रहे हम, और जो भी कुछ होता है उस पर कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि हमें जिंदा रहना है। एक चीज और, वहां आइए, साईं बाबा से भी तो मिल लीजिए। आ जाइए, ये साईं बाबा को देखिए आप। कई लोग इन्हें इतना मानते हैं कि वो भगवान मानते हैं। चलिए, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे देश के बहुत बड़े साधु रहे हैं, बहुत बड़े संत रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए भगवान है भाई। वो यहाँ रखे हैं, वो भी किसी भक्त ने, किसी दयालु ने, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग दयालु दिखते हैं,
उसमें से किसी ने यहाँ उठा के इनको रख दिया होगा, पड़े तो ये भी दुर्गति से होंगे। ये पूरी जो जगह है ना, यहाँ गणेश विसर्जन कराया जाता है, सरकार कहती है, यहाँ का सिस्टम कहता है, नगर निगम कहती है कि यहाँ आप आके करिए। हम श्रद्धा से यहाँ गणेश जी का विसर्जन करते हैं, तब जल होता है, उसके बाद क्या हाल होता है देखिए। कौन साफ करेगा इसको? इसको कोई तो होगा जिम्मेदार। आगे से आओ ना, आगे से दिखाइए आप। कोई जिम्मेदार कहीं तो होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी इसको साफ करने की, या स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ये ऐसे ही अस्वच्छ पड़ा रहेगा? क्योंकि ये हमारी मान्यताओं से जुड़ा है, तो हमें ताने मिलेंगे कि आप लोगों को सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, कहाँ क्या फेंकना है कुछ आपको पता नहीं है। अरे भाई कहाँ फेंकें? हिंदुओं की परंपराओं में कुछ चीजें विसर्जित की जाती हैं, उन्हें विसर्जित करने के लिए जल स्रोत होते हैं। जल स्रोत मैक्सिमम ऑक्यूपाइड हो गए, उनमें नाले का पानी आने में कोई दिक्कत नहीं होती दुनिया को। लेकिन यदि कोई अपनी श्रद्धा से निर्माल छोड़ना चाहता है, और निर्माल छोड़ते समय आप पन्नी क्यों छोड़ते हैं भाई? दोष सबका है, लेकिन हमें आज ये समझना है शांति से। थोड़ा मुझे भी बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं था, मैं आर्टिस्ट हूं, मैं इस पे विषय पे क्यों बोलूं। लेकिन आप सोचिए ना, ये सब क्या है? ये कितनी श्रद्धा से हम अपने घर पे रखते हैं और हम उसे विसर्जित करना चाहते हैं। ये देखिए ना, सब कुछ निर्माल से संबंधित सामग्री लग रही है, पूजा से संबंधित सामग्री लग रही है। इसको सरकार क्यों नहीं डिस्पोज कर पा रही? सरकार के पास क्या, सरकार से मतलब है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं का भी, कई जगहों पे हमको ये पड़ा मिलता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? मेरा वीडियो कोई बड़ा आदमी देख ले भैया, तो आप कुछ करवा दो, क्योंकि नहीं तो एनजीओज हमें ताने देते रहेंगे हिंदू सिस्टम खराब है। और हिंदुओं भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, मैंने तो अपने गमले में व्यवस्था करके रखी है घर पे, एक गमले में सारे फूल चढ़ा देता हूँ, पन्नी तो होती नहीं है किसी भी पूजन की सामग्री में, और जो भी है अपने आप से ही डिस्पोज कर लो, क्योंकि सिस्टम्स में पावर नहीं है। टैक्स ले लेंगे वो आपसे, आपके मंदिर पे टैक्स लगा देंगे, आपके मंदिरों की संपत्ति खा जाएंगे, लेकिन जब आपके लिए कुछ करना है तो हाथ खड़े। लोकल सिस्टम्स स्लो हैं, हम सबको सिस्टम्स पे प्रेशर बनाना होगा कि ये बढ़ता चला जाएगा, कचरा नहीं है ये, इसको कचरा बना दिया है। देखते हैं क्या होता है, जैसी भगवान की इच्छा। कलयुग तो है। चलिए एक बार देख लीजिए हथाई खेड़ा डैम। हाँ सुनिए सुनिए, वो मछली परिवार यहीं खेल करता था।